गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम सम फॉरेन प्लूरल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम रूल्स नंबर 2 तक पढ़े थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसे समझे थे। तो आज हम फिर सम फॉरेन प्लूरल फॉर्मेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसे समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आज रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या है कि कुछ ऐसे ग्रीक सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में ON लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में S जोड़ा जाता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़े थे कि कुछ ऐसे भी ग्रीक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिनके अंत में ON लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन ON को हटाकर तथा A जोड़कर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में ON लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन हम यहाँ पे केवल S जोड़ करके करते हैं। वहाँ पे था कि हम ON को हटा करके A जोड़ करके करते थे, और यहाँ पे क्या है कि केवल उसमें S जोड़ करके करेंगे। ठीक है, इसे हम समझते हैं रूल्स में कि कुछ ऐसे ग्रीक सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में ON लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन केवल S जोड़कर किया जाता है। ठीक है, क्या है रूल्स कि कुछ ऐसे ग्रीक सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में ON लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन केवल S जोड़कर किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हम ये रूल्स नंबर 2 पढ़े थे कि कुछ ऐसे ग्रीक सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में ON लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन ON को हटाकर तथा A जोड़कर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे है कि इस नाउन के भी अंत में ON लगा होगा, लेकिन यहाँ पे ON को हटाना नहीं है, बल्कि उसके अंत में केवल S जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करना है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रहे कि डीमॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ON लगा हुआ है, किंतु इनका प्लूरल फॉर्मेशन हम इनके अंत में केवल S जोड़ करके करेंगे। ठीक है, क्या S जोड़ करके क्या करेंगे? डीमॉन्स।
प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हम रूल्स नंबर 2 पढ़े थे वहाँ पे भी नाउंस के अंत में ओ एन लगा हुआ था, लेकिन जब उसका हम प्लूरल फॉर्मेशन करते थे तो ओ एन को हटा करके उसके स्थान पे ये जोड़ करके हम बनाते थे। जैसे फिनोमिनन का फिनोमिना हो गया था, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीक सिंगुलर काउंटेबल नाउंस हैं जिनके अंत में ओ एन लगा होता है, किंतु ऐसे नाउंस का प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में केवल एस जोड़ करके किया जाता है। तो देखिए ये जितने भी नाउंस हैं सबके अंत में ओ एन लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके साथ केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। जैसे डिमॉन है तो इसका हो जाएगा डिमॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन्स हो जाएगा, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए। अब हम रूल्स नंबर 4 देखेंगे। क्या है कि कुछ ऐसे लैटिन सिंगुलर काउंटेबल नाउंस हैं जिनके अंत में यूएम लगा होता है, तो ऐसे नाउंस का प्लूरल फॉर्मेशन यूएम को हटाकर तथा ए जोड़ करके किया जाता है। ठीक है, रूल्स नंबर क्या है 4 है। कुछ ऐसे लैटिन सिंगुलर काउंटेबल नाउंस हैं जिनके अंत में यूएम लगा होता है। ऐसे नाउंस का प्लूरल फॉर्मेशन यूएम को हटाकर तथा ए जोड़कर किया जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे लैटिन सिंगुलर काउंटेबल नाउंस हैं जिनके अंत में यूएम लगा होता है। ऐसे नाउंस का प्लूरल फॉर्मेशन यूएम को हटाकर तथा ए जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं इसे। रेडम पारिसिस्ट डेटम तथ्य बैक्टीरियम
जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, ये कुछ ऐसे लैटिन नाउन्स हैं जिनके अंत में यूएम लगा है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन यूएम को हटाकर तथा ए जोड़कर किया जाता है। क्या हो जाएगा? ये एडेंडा, ये हो जाएगा डेटा, और ये बैक्टीरियम से बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, रूल्स क्या है कि कुछ ऐसे लैटिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में यूएम लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन यूएम को हटाकर तथा ए जोड़कर किया जाता है। जैसे यहाँ पे है एडेंडम परिशिष्ट, इसके अंत में यूएम लगा हुआ है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम यूएम को हटा करके ए जोड़ करके एडेंडा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है डेटम, तथ्य, यहाँ पे इसके अंत में यूएम लगा हुआ है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम यूएम को हटा करके ये जोड़ करके डेटा करेंगे। यहाँ पे है बैक्टीरियम, जीवाणु, इसमें अंत में यूएम लगा हुआ है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम ए जोड़ करके बैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। एजेंडम कार्यक्रम, कोरिजेंडम, संशोधन, क्रेमेटोरियम, शमशान, स्ट्रेटम, परत, इरेटम, अशुद्धि, मोमेंटम, संवेग या गति। ठीक है, मैक्सिमम, अधिकतम, मिनिमम, न्यूनतम। ये कुछ ऐसे लैटिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिनके अंत में यूएम लगा होता है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन हम यूएम को हटाकर तथा ए जोड़ करके करते हैं। यहाँ पे क्या है, इस सब के अंत में यूएम लगा हुआ है,
तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन यूएम हटा करके ए जोड़ करके करते हैं। क्या है? एजेंडम का हो जाएगा एजेंडा, कोरिजेंडम का हो जाएगा कोरिजेंडा, क्रेमेटोरियम का हो जाएगा क्रेमेटोरिया, एस्ट्रेटम का हो जाएगा एस्ट्रेटा, इरेटम का हो जाएगा इरेटा, मोमेंटम का हो जाएगा मोमेंटा, मैक्सिमम का हो जाएगा मैक्सिमा, मिनिमम का हो जाएगा मिनिमा। ठीक है, ये कुछ ऐसे लैटिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिसके अंत में यूएम लगा हुआ है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन हम यूएम को हटा करके अंत में हम ये जोड़ करके करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एजेंडा कार्यक्रम, यहाँ से यूएम हटा करके हम ये जोड़ करके एजेंडा बनाएंगे। यहाँ पे है कोरिजेंडम संशोधन, ठीक है, यहाँ से यूएम हटा करके हम ये जोड़ करके कोरिजेंडा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि क्रेमेटोरियम शमशान, यहाँ से यूएम हटा करके ए जोड़ करके हम क्रेमेटोरिया बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि एस्ट्रेटम परत, यहाँ से यूएम हटा करके हम ए जोड़ करके एस्ट्रेटा बनाएंगे। उसके बाद है कि इरेटम अशुद्धि, यहाँ से यूएम हटा करके ए जोड़ करके हम इरेटा बनाएंगे। मोमेंटम संवेग गति, यहाँ से यूएम हटा करके ए जोड़ करके हम मोमेंटा बनाएंगे। मैक्सिमम अधिकतम, यहाँ से यूएम हटा करके ए जोड़ करके हम मैक्सिमा बनाएंगे। मिनिमम न्यूनतम या कम से कम, यहाँ पे यूएम हटा करके ए जोड़ करके हम मिनिमा बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसे लैटिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में यूएम लगा हुआ है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन यूएम को हटाकर तथा ए जोड़ करके किया जाता है। ठीक है, इसे हमने बहुत बेहतर ढंग से समझा। ठीक है, इसमें हम कुछ और देखते हैं। हम नोट देखते हैं कि एजेंडम तथा डेटम का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता है। क्या? एजेंडम तथा डेटम का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता है। क्या है? एजेंडम तथा डेटम का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में जब भी प्रयोग होता है इसका प्लूरल फॉर्म एजेंडा और डेटा का प्रयोग होता है, न कि एंडम और डेटम का। ठीक है, यहाँ पे एजेंडम का प्लूरल फॉर्म एजेंडा का प्रयोग ये इंग्लिश में होता है। एजेंडा को सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है। एजेंडा जो है ये एजेंडा यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। एजेंडा का प्लूरल एजेंडा भी होता है और एजेंडाज भी होता है।
ये सिंगुलर है। एजेंडा और एजेंडाज, ठीक है। एजेंडा को सिंगुलर भी माना जाता है, ठीक है, और एजेंडा का प्लूरल एडेंडा भी होता है। एजेंडा का प्लूरल एजेंडा भी होता है और एजेंडाज भी होता है, ठीक है। एजेंडा भी होता है और एजेंडाज भी होता है, ठीक है। डेटम, एजेंडम तथा डेटम का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में हमेशा एजेंडा का प्रयोग होता है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। एजेंडा सिंगुलर भी होता है और एजेंडा प्लूरल भी होता है, और एक एजेंडा का प्लूरल एजेंडाज भी होता है, ठीक है। वैसे ही डेटम का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता है, बल्कि इसके प्लूरल फॉर्म डेटा का प्रयोग होता है। डेटम का यहाँ पे डेटा का प्लूरल फॉर्म डेटाज नहीं होता है। डेटास नहीं होता है। डेटा खुद प्लूरल होता है, लेकिन इसका प्लूरल डेटास नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एजेंडा का प्लूरल एजेंडा और एजेंडाज दोनों होता है, लेकिन डेटा का प्लूरल डेटास नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में एजेंडा तथा डेटम का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि एजेंडम का प्लूरल एजेंडा का प्रयोग होता है और डेटम का प्लूरल डेटा का प्रयोग होता है, न कि एजेंडम और डेटम का। यहाँ पे एजेंडा का प्लूरल दो होता है, एक खुद एजेंडा होता है और दूसरा एजेंडाज होता है, ठीक है। और जो डाटा है इसका प्लूरल डाटाज नहीं होता है, डाटा खुद की डेटम का प्लूरल होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एजेंडम तथा डेटम का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में एजेंडम का प्लूरल एजेंडा का प्रयोग होता है। एजेंडा को सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल भी माना जाता है। एजेंडा का एक प्लूरल एजेंडाज भी होता है। वैसे ही डेटम का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता है, बल्कि डेटम का प्लूरल डेटा का प्रयोग होता है, और डेटा का प्लूरल हम एस जोड़ करके डेटाज नहीं बनाते हैं, डेटा खुद प्लूरल होता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, ठीक है। तब तक लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।